एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए प्रायोरिटी सेट नंबर 5। यह ज्ञान बिंदु का प्रायोरिटी सेट है। तो चलिए हम लोग आज का प्रायोरिटी सेट को डिस्कस करते हैं। देखिए यह प्रायोरिटी सेट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग आज के प्रायोरिटी सेट को डिस्कस करते हैं। आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन अरिस्थ रोग है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अरिस्टो योमलेसिया योम रिक्टेस। यहाँ पे है अरिस्टो यूरोपिसिस और संधि शोध। तो इनमें से सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य के कंबन अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है तमिलनाडु राज्य के कंबन अंगूर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो यह चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो केंद्र राज्य के जो संबंधों से संबंधित नहीं है तो यह हो जाएंगे गौडगिल आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगला अलग शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे पीतल हो जाएंगे मिश्र धातु, बाकी ये सब नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर संपन्न हुआ है? यह कौन सा संस्करण था? तो यह 27वां था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओटावा किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाएंगे कनाडा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच के दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो 180 बराबर भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि फ्रेमेंटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो यह हो जाएंगे चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और फर्स्ट पे कौन थे? तो यह फर्स्ट पे जर्मनी था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने मध्य स्थिति से माध्यम विस्थापन को दोलन को क्या कहते हैं? तो देखिए हम लोग इसे आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो अप्सरा जो 1954 में इसका स्थापित किया गया था तो इसमें प्रयोग किया गया था संवर्धित यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क जो हॉलमार्क का उपयोग होता है? यह होता है ज्वेलरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? तो साइलेंट व्हीसिल का संबंध की बात किया जाए तो प्रस्रव्य तरंग से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या 75 ईयर्स, इनमें से जो पूरा हो जाए पहले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पोर्ट मोरस्बी किस देश की राजधानी है? तो यह पपुआ न्यू गिनी के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सलमान रुश्दी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो हो जाएंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या हो जाएंगे तो n² होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह 1937 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया
एनुअल स्टेट मिनी स्टर्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था और इसका लक्ष्य कब तक था? तो 2047 तक इसका रखा गया है। नेक्स्ट है कि क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है? तो क्रेटिया का मतलब होता है शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यह एक फ्रेंच भाषा की शब्द है। नेक्स्ट है कि झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? तो झील की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे, कौन सा झील हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे वुलर झील, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंडर 17 क्या है? कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल यानी 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जीता था किसने? तो अंकुश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो यह नौका दौड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो यानी एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? तो द रनवे टू या बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लेख रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय था। तो गनीम का मतलब क्या होता था मध्यकालीन भारत में? तो यह हो जाएंगे कि इनमें से कोई नहीं। यह एक देखिए कर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोक्वीन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो इसका अगर उपयोग की बात किया जाती है हो जाएंगे मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अगर इसका पीएच मान की बात किया जाए तो कितना हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 7.4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका सही हो जाएंगे कि कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो इस परंपरा की अगर बात किया जाए तो यह शुरू हुआ था अकबर के समय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ मिलान करना है औद्योगिक प्रक्रम और संबंधित उद्योग। यहाँ पे भंजन हो जाएंगे तो हो जाएंगे पेट्रोलियम से। हाइड्रोजनीकरण यह किससे हो जाएंगे? वल्नीकरण हो जाएंगे रबड़ से। हाइड्रोजनीकरण की बात किया जाए तो हो जाएंगे वसा से, और प्रगलन की बात किया जाए तो ताम्र से हो जाएंगे। तो एक का 2 हो जाएंगे और बी का 3, यानी यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण यानी इसका हो जाएंगे 4 और वल्नीकरण रबड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ अवस्थित है? इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे बड़ोदरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर इस पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे रचना बिस्ट रावत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 20 डिग्री सी ताप पर किसी गैस का आयतन अगर 100 डिग्री ml है तो 40 डिग्री सी पर इसका आयतन क्या होगा? तो अगर आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका आयतन आ जाएगा, देखिए 106.8 ml, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 106.8 ml। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो अगर इस नियम के अनुसार देखा जाए तो परमाणु संख्याओं के आधार पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूली के लिए जिम्मेदार था? इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गया है? तो 28 का बिल्कुल सही हो जाएंगे।
महिंद्रा ऑटो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पे है। तो अगर इस राज्य की बात किया जाए तो कौन सा राज्य हो जाएंगे। देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्वैध शासन यानी 1765 से 72 के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्जला पूर्वक लूटपाट युग बताया है। यह बताया था पर्सिवल स्पीयर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो वे सदस्य होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन थे। तो यह कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कुषाण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 86 का। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है। यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। तो यह पोटेशियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यह हो जाएंगे, देखिए शिव मेगा की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में शांति निकेतन का स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्हारे या तुम ही लोगों में से एक हूँ, किसका कथन है। तो यह कथन की बात किया जाए तो एनी बेसेंट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह दिया गया था पहला उद्योग रत्न की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे रतन टाटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटलेस रोग से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे पिता आरएच प्लस माता आरएच माइनस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है। तो इसका हो जाएंगे प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह हो जाएंगे कथन कि भारत 250 और प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल हासिल करने की योजना बना रही है, तो कथन एक सही है। बाकी प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल का रेंज 1500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर है, तो यह कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। यह कौन सा हो जाएंगे, जियाउद्दीन बर्नी शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेच एवं स्लैग चक्र निम्नलिखित में से किस पादप में चलता है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे C4 पौधे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, नहर, नलकूप और तालाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो क्या होता है उस समय, तो जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैन उल अब्दीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस देश ने हाल ही में ओसेफ 30 नामक एक जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे इजराइल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जोड़ी जाती है। तो यह जोड़ा जाता है स्नायु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न के श्रेणी 1 में दर्जा मिला है। तो यह हो जाएंगे भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देश में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो यह देश मेजबानी करेगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएंगे रस का आरोहण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां क्या होता है, तो वहां पे देखिए मांग पूर्ति से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो इसमें से अगर बात की जाए तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है, बाकी यहाँ पे 1, 2 और 3 ये फास्फोरस का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, यह हो जाएंगे हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इस आंदोलन की बात किया जाए तो हाजी शरियतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो यह 1510 में किया था। अल्बुकुर्क का उस समय गवर्नर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो कौन सा शहर हो जाएंगे, तो हेग में है, नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण किया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाती है, तो यह कहा था मेटरनिख ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रूस में ड्यूमा क्या है, तो वहाँ के संसद है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी राकेश रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया सेट का 5 पार्ट था। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट कर अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।